नमस्कार। दिशा सालियान मामले में आदित्य ठाकरे की समस्याएं बढ़ने वाली है। आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि कैसे आदित्य ठाकरे दिशा सालियान केस में फंसने वाले हैं। पूरा विषय आपको बताएंगे जिससे आदित्य ठाकरे जो चुपचाप अभी बैठे हुए हैं, उनकी मुसीबत जो है वो और अभी ज्यादा बढ़ने वाली है। सबसे पहले दोस्तों, आप देखें ये जो पोस्ट है, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि क्या दिशा सालियान मामले में कोर्ट जाएंगे आदित्य ठाकरे। कोर्ट का बड़ा फैसला लेने की संभावना है। ये जो ताजा रिपोर्ट आया है, इसके पहले आपको बता दूं कि विधानसभा में जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, उन्होंने एसआईटी की जांच की मांग कर दी थी और उसी जांच के बाद से पूरा मामला जो है वो धधक गया। राहुल शेवाले ने भी एयू का मुद्दा उठा दिया। अब इन सब मामलों को बताने से पहले आपको ये बताते हैं कि आदित्य ठाकरे का आखिर कैसा बिहेवियर है, आखिर वो अपने निजी लाइफ में क्या है। सबसे पहले दोस्तों ये देखें कि आदित्य ठाकरे को दिशा के साथ देखा गया था। आप इस फोटो में देखिए, इस फोटो में आदित्य ठाकरे के पीछे दिशा है और बहुत सारे ऐसे फोटोज वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पे जिसमें कि दिशा उनके साथ पार्टी में हैं, उनके साथ घूम रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। दिशा पाटनी जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्टी में जो दिशा पाटनी आखिर क्यों इनके पीछे है, ये तमाम सवाल अपने आप में पैदा होती हैं। तो दिशा सालियान केस में इसका क्या संबंध है तो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन जरा देखिए दोस्तों, ये भी फोटो आप देखें कि कहा गया है कि आदित्य ठाकरे और जो रिया चक्रवर्ती हैं, रिया चक्रवर्ती ने कम से कम 40 से 48 बार आदित्य ठाकरे को कॉल किया था। ये खुलासा राहुल शेवाले ने खुद किया है और राहुल शेवाले बार बार ये बात कह रहे हैं कि आखिर इन दोनों का कुछ न कुछ तो टांका है, कुछ न कुछ तो संबंध है, इसलिए दोनों के तार जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अब एसएसआर मामले में दिशा सालियान का जिस तरीके से नाम आया है, आखिर क्यों आदित्य ठाकरे ही बीच में आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उन लोगों का नाम क्यों नहीं आ रहा है, सिर्फ आदित्य ठाकरे का ही क्यों नाम आ रहा है। सवाल तो उठेंगे। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि आदित्य ठाकरे कन्नी काट रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे दिशा सालियान की माताश्री और पिताजी दोनों नहीं चाहते हैं कि इस मामले में कोई भी बातें हों, इस पे कोई भी तरह का विवाद हो, चर्चा हो। तो यहाँ पे जो मांग उठी है दिशा सालियान केस में, उनके जो यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जो हों, चाहे राहुल शेवाले जी हों, इन तमाम लोगों ने एसआईटी की जांच कर दी थी, मांग कर दी थी और आदेश भी दे दिया था। लेकिन जरा ये देखिए, ये नितेश राणे जी जो हैं, उन्होंने खुलासा किया था कि आदित्य ठाकरे का अगर नार्को टेस्ट होगा तो उसमें सब कुछ भेद जो है वो खुल जाएंगे। वो पता चल जाएगा कि आदित्य ठाकरे का संबंध क्या है एसएसआर केस में और दिशा सालियान केस में, और आदित्य ठाकरे क्यों इन सब चीजों से बच रहे हैं, क्यों इन सब मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते हैं। नारायण राणे जी ने तो साफ तौर पे ये कह दिया था कि आदित्य ठाकरे ही हत्यारा है, आदित्य ठाकरे ने ही दिशा सालियान को मारा है। तो दोस्तों, ये पब्लिक डोमेन में है, ये खबरें पब्लिक न्यूज में है कि नारायण राणे ने इस तरह का बड़ा बयान दिया था जिस कारण से बहुत ही विवाद खड़ा हुआ था। तो अब मामला ये उठता है कि आखिर जांच जो है वो कब होगी और कितने दिन तक वेट करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें, और दिशा सालियान का क्या कोई संबंध था आदित्य ठाकरे से, उन दोनों से बात विचार होती थी, ये भी बहुत सारा के सवाल हैं जो उठ रहे हैं सोशल मीडिया पे। और आदित्य ठाकरे का जिस तरीके से नाम उछाला जा रहा है इस केस में, तो ये हमेशा उस चीज से बचने की कोशिश करते हैं। और जब से एसएसआर इस दुनिया से गए हैं, तब से आदित्य ठाकरे का दिशा सालियान केस से और एसएसआर केस से दोनों में जो है वो मामला दर्ज हो रहा है। लेकिन देखिए जरा दोस्तों कि उद्धव ठाकरे
आदित्य ठाकरे को किस तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं, और आशीर्वाद दे रहे हैं तो इसमें बहुत तरह की बातें निकल कर के सामने आ रही है। और कभी भी उद्धव ठाकरे नहीं चाहेंगे कि आदित्य ठाकरे जो हैं वो दिशा सालियान के केस में फंसें, क्योंकि वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आदित्य ठाकरे अपना काम करें। और जब ये मुद्दा उठा दिया था देवेंद्र फडणवीस जी ने, राहुल शेवाले जी ने, नारायण राणे, नीतीश राणे जी ने, तो नागपुर में जाकर के रैली भी कर दी थी, यहाँ पे विवाद भी खड़ा कर दिया था आदित्य ठाकरे ने कि आखिर हमें ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो टारगेट आपको नहीं किया जा रहा है, इस केस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, आप कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। उस समय सत्ता में थे तो आपने इस केस को दबाने के लिए, भटकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब आपकी सरकार नहीं है तो आप बिलख रहे हैं, आप उदास हैं, नाखुश हैं, निराश हैं कि कहीं हमारे ऊपर ना गिरफ्तारी की तलवार लटक जाए। तो इनसे बचने के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप कभी देख सकते हैं कि आदित्य ठाकरे आक्रामक भी हो जाते हैं, कभी-कभी तो वो कुछ ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि किस तरीके से बहस लड़ा रहे हैं आदित्य ठाकरे। कभी भी वो नहीं चाहते हैं कि इस मुद्दे पे हमसे बात करी जाए, दिशा सालियान मामले में। वो कभी नहीं चाहते हैं कि इस मामले में हमारे नाम को उछाला जाए। वो हमेशा इससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सत्य है दोस्तों, वो तो आज नहीं तो कल सामने आएगा। जो सत्यता है वो इस दुनिया के सामने आएगा। आप इसको छुपा नहीं सकते हैं, आप इसको झुठला नहीं सकते हैं, लेकिन जवाब आपको ये भी देना पड़ेगा कि आपके क्या संबंध हैं रिया चक्रवर्ती से, आपके क्या संबंध है दिशा पाटनी से, आपके क्या संबंध हैं जिस तरीके से जो बातें निकल कर के सामने आ रही हैं। तो दिशा सालियान भी कभी-कभी दोस्तों जो संबंध थे, जो उनकी मैनेजर थीं एसएसआर की, तो कुछ ऐसी भेद जो है वो दिशा सालियान जान गई थी, जिस कारण से उनको रास्ते से हटाया गया। लेकिन दिशा पाटनी के बारे में भी ये चीज़ें, खबरें हैं कि इनके जो बॉयफ्रेंड थे वो गे थे, और उसके बाद जो दूसरा बॉयफ्रेंड हुआ वो टाइगर श्रॉफ, जिससे इनका ब्रेकअप हो गया। तो इनका भी पर्सनल लाइफ के अंदर मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा, तो इनके भी पर्सनल लाइफ कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। तो तमाम चीज़ें दोस्तों, लेकिन जो कोर्ट ने जो बड़ा फैसला लेने की संभावना की है, इससे मुसीबत में पड़ सकते हैं आदित्य ठाकरे। उनकी समस्याएँ जो है वो बढ़ सकती है। तमाम मुसीबतें को झेलने के लिए तैयार रहें आदित्य ठाकरे, भले ही वो बचने की कोशिश कर रहे हों। उद्धव ठाकरे का सत्ता है नहीं कि वो उनको बचा पाएँगे, क्योंकि मुसीबत ही इतनी बड़ी है और केस भी बहुत बड़ा है।